हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस शानदार क्लास में जिसमें आपको मिलेंगे प्रतिदिन 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस जीके के। तो इसी बात पर हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें मिलेंगे आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस शानदार से मोटिवेशन के साथ। समय और पैसा दोनों में से समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समय बर्बाद कर देता है वह स्वयं को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए समझदार बनिए दोस्तों, समय को मत गवाइए। और समय के ऊपर जिसने जो पा लिया, ये मानो उसने अपने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? हाँ जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन क्या होता है? ध्यान से पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। हाँ दोस्तों, प्रोटीन एक हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है जो जिसको हम एच भी बोलते हैं, जिसमें एच का मतलब होता है ऑक्सीजन का परिवर्तन, और बी का मतलब होता है जटिल प्रोटीन है बी, जो श्वसन वर्णक का काम करता है। किसका वर्णक का काम करता है? श्वसन वर्णक का काम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ध्यान से देखिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोलीसाइथेमिया। क्या हो जाएगा? पोलीसाइथेमिया। रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ने पर पोलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, एनीमिया की स्थिति कब बनती है? जब आरबीसी में आरबीसी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है रक्त में, तब हमें क्या बनती है? एनीमिया की स्थिति बन जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नाइट्रोजन के साथ, या सीओ के साथ? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग कि हीमोग्लोबिन है वो अधिकतम बंधुता किसके साथ बनाता है, बॉन्ड किसके साथ बनाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? आपका पांचवा क्वेश्चन है कि जो हीमोग्लोबिन है वो जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इनमें से किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो अभी आपने एक पहला क्वेश्चन पढ़ा था, कौन सा? आरबीसी वाला। क्या? आरबीसी वाला। तो इसी का आंसर भी क्या हो जाएगा? आरबीसी। क्या हो जाएगा? आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं जो हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है, उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फेफड़ों में। कहाँ? फेफड़ों में। हाँ, फेफड़ों में भी रक्त का शुद्धिकरण होता है। यकृत में, यकृत में भी होता है। किडनी में, किडनी में भी होता है। इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ये सभी हैं जहाँ हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अब रक्त की पर्टिकुलर एक प्रक्रिया का अगर पूछ लेता कि गैसीय शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो गैसीय शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है।
और किडनी में किसका शुद्धिकरण होता है? किडनी में होता है खनिजों का शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण होता है? खनिजों का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। और जो यकृत होता है, जो यूरिया को अलग करता है, क्या करता है? अलग करता है। इसे विषहर्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषहर्ता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग मिलियन पर mm³ आरबीसी होती हैं। यानी एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर आरबीसी की मात्रा कितनी पाई जाती है, आपको मिलियन पर mm³ में बतानी है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ आरबीसी की मात्रा पाई जाती है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर दे देंगे। इसका उत्तर बताइए, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? यानी एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें मानव रुधिर होता है, उसका पीएच का मान कितना होता है, यानी उसकी क्षारकता आपको बतानी है कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। कितना हो जाएगा? 7.4। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त होता है, यानी आपको बताना है रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है। संयोजी उत्तक होता है, उपकलित उत्तक होता है, या रेशेदार उत्तक होता है, या ये सभी होते हैं जो रक्त में पाए जाते हैं। यानी तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संयोजी उत्तक होता है रक्त, ठीक है। अब संयोजी उत्तक में भी कौन सा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त। और ठोस संयोजी उत्तक की क्या होती हैं? हड्डियां बनी होती हैं ठोस संयोजी उत्तक की। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी हमारे शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए, डायलिसिस। क्या कहेंगे? डायलिसिस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो किडनी खराब होने पर, जब मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन लगाया जाता है, और इसी क्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।